Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शब। आज है 12 जून और अब हम लोग 12 जून से रिलेटेड जितने भी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और साथ ही साथ मैं उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। और यदि आप पीडीएफ लेना पसंद करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और अच्छा से अच्छा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सावित्री राठौर को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सावित्री राठौर, इनका नाम आपको याद कर लेना है। इनको जो है उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ अन्य राज्यों के भी चीफ जस्टिस को नया बदला गया है, तो उनका नाम भी जान लीजिए। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि कल ही बताया था, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया गया है। ये जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट जो है, इसका कार्य क्षेत्र लद्दाख तक भी है, यानी जो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट होगा इसका कार्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों होगा, ठीक है। और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में दीपंकर दत्ता को नियुक्त किया गया है। इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए ये जल जीवन मिशन है क्या। तो इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत दोस्तों हर घर तक शुद्ध जल का कनेक्शन पहुंचाने के लिए लक्ष्य रखा गया है और इस मिशन का यही लक्ष्य है। और इसके लिए जो है मध्य प्रदेश राज्य को 1280 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। किसने? तो केंद्र सरकार ने। और किस मिशन के तहत? तो जल जीवन मिशन के। और बात हो रही है दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड अभी हाल ही में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड बने हैं, तो उनके बारे में भी जान लीजिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सबसे खराब शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना, यदि दोनों पूछ दे या फिर एक एक करके पूछे तो भी आपका आंसर मध्य प्रदेश होगा। यानी जीवन अमृत योजना को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया और जीवन शक्ति योजना को भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। श्रम सिद्धि योजना, इसका भी पहचान मध्य प्रदेश से, यानी कि मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि योजना को चालू किया गया, इसका शुरुआत किया गया। दीदी वाहन योजना, इसका शुरुआत भी मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। चरण पादुका पहल, इसका शुरुआत भी मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। करमवीर पुरस्कार, जो कि पुलिस कर्मियों को दिया जाने वाला है, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। FIR आपके द्वार, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इतने सारे करंट अफेयर्स आपको माइंड में रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में जारी S&P रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट यानी डाउन होने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों, S&P रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% यानी 5% के गिरावट का अनुमान लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसके अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में 29% यानी 29% की वृद्धि हुई है। 2015 में भारत में एशियाई शेरों की संख्या 523 थी, लेकिन 2020 में ये संख्या बढ़कर 674 हो चुकी है और इसी कारण जो है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। और बात हो रही है यहाँ पे एशियाई शेरों की, तो दोस्तों एशियाई शेरों के लिए एक मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए कि एशियाई शेरों के लिए भारत का गिर नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इतना आपको इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जिनका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था और उनकी जो है एक पुलिस वाले के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई और इसी के विरोध में अमेरिका और यूरोप समेत बहुत सारे कंट्रीज में एक मूवमेंट चल रहा है, एक अभियान चल रहा है और इसलिए ये क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह करीब 36,000 फीट तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्योंकि यही महिला अंतरिक्ष में चलने वाली दुनिया की पहली महिला भी है और इनका नाम है डॉक्टर कैथी सुलीवान। उम्मीद है कि आपको इनका नाम भी पता होगा। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन क्लासों पर यानी ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक लगा दिया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक की राज्य सरकार ने 0 से 5 यानी 5वीं कक्षा के नीचे तक के विद्यार्थियों के ऑनलाइन क्लासों पर रोक लगा दिया है और बात हो रही है यहाँ पे कर्नाटक की। तो दोस्तों जान लीजिए, कर्नाटक का राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और कर्नाटक राज्य सरकार ने गेट सेट गो नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया था, यहाँ से जो है विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने कोरोना वॉच को जो है लॉन्च किया हुआ है और कर्नाटक सरकार का एक मस्ट इम्पोर्टेंट योजना है नवर नालू पेद लांद्री की योजना। इसके अंतर्गत गरीब लोगों को, गरीब निवासियों को घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराया जाएगा, वो मात्र 1 रुपए में। इसलिए ये मस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है और ये पोर्टल जो भी व्यक्ति IT सेक्टर में काम करते थे और उनको कोरोना महामारी के चलते अपने स्टेट पश्चिम बंगाल में वापस लौटना पड़ा है, उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। और बात हो रही है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड संधाने ऐप आपको याद रखना है और एग्जिट ऐप आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मैटिर या मातिर स्मृति योजना लॉन्च किया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान जो भी योजना या जो भी ऐप लॉन्च हुआ है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इन सभी को आपके माइंड में फिट रखना है। हमारा नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गोदरेज ग्रुप ने अपना नया CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो निसाबा गोदरेज को नए CEO के रूप में गोदरेज ग्रुप ने नियुक्त किया है। इससे रिलेटेड इतना मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो अभी हाल ही में भारत ने जो है अपने पहले कोल एक्सचेंज को स्थापित करने का निर्णय लिया है और ये किस लिए निर्णय लिया है।
तो दोस्तों कोयले के सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो है उत्पादन में वृद्धि हो सके, उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके, भारत ने अपने पहले कोल एक्सचेंज को स्थापित किया है। और बात हो रही है यहाँ पे कोल एक्सचेंज यानी कोयले के बारे में। तो अभी वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। इतना आपको याद रखना होगा। हमारा नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में भारत के कितने यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है? तो दोस्तों मात्र 8 यूनिवर्सिटीज को भारत के शामिल किया गया है। और ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में टोटल कितने यूनिवर्सिटीज शामिल होते हैं? तो 500, और 500 में मात्र भारत के 8 ही यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। और इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में नंबर 1 पे है MIT, नंबर 2 पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और नंबर 3 पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और तीनों से रिलेटेड एक मस्ट कॉमन थिंग है कि ये तीनों यूनिवर्सिटीज अमेरिका की हैं। और भारत से रिलेटेड इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो बस इतना ही पूछ सकता है कि भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल थी, तो आपका आंसर होगा 8। और भारत का अगर पूछ दे कि IIT बम्बई ये कितने स्थान पे है, तो इसका रैंकिंग है 172 यानी 172वां रैंकिंग है। और IIT बेंगलोर का रैंकिंग है 185 यानी 185वां। यही जो है 2 रैंकिंग है इन भारतीय यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य में गौ हत्या जैसे कुकृत्यों के लिए कठोर कारावास और जुर्माने लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गौ हत्या जैसे कुकृत्यों के करने वालों के लिए कारावास और जुर्माना के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। और दोस्तों इसके अंतर्गत ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति गौ हत्या जैसा कुकृत्य करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 10 वर्ष तक कारावास हो सकता है और उसके ऊपर 5 लाख तक का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी और सबसे फनी बात यह है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा उसका तस्वीर यानी कि फोटो उसके ही इलाके के सड़कों और चौराहों पर लगाया जाएगा और उसके नीचे गौ हत्यारा जैसा नाम लिखा जाएगा, ताकि उसको शर्मिंदगी हो और वो ऐसा कार्य दोबारा ना करे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।